हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं अपना ब्लॉग इवनिंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इवनिंग टाइम हो रही है और मैं मॉर्निंग से नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर पाई थी, कुछ काम में बिजी थी इस कारण। तो किसी चीज़ की जल्दी होती है तो फिर होता है कि जल्दी से काम निपटा लो, और ब्लॉगिंग और काम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस कारण से मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी। और अभी इवनिंग टाइम हो रही थी, मैं शाम के क्लीनिंग करने जा रही थी। और शाम के हल्के फुल्के क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, बच्चे के घर है तो बिस्तर हो गया या सोफ़ा हो गया, हॉल हो गया, ये सब थोड़ा सा फैल जाता है तो उसको समेटना ही पड़ता है। और किचन भी हल्के फुल्के किचन क्लीन करनी होती है, फिर शाम के नाश्ता बनाना होती है। तो ये तो हम लोग के डेली की रूटीन होती है। तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं अपने क्लीनिंग शाम की क्लीनिंग करने जा रही, तब तक मुझे याद पड़ा पंखा साफ़ करने के लिए। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितनी गंदी हो चुकी है, क्योंकि सप्ताह में एक दिन तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरा हॉल में जो पंखा लगा हुआ है ना वो वाइट कलर की है। इतनी मतलब जल्दी से गंदी हो जाती है। और अभी जो बरसात के जो चिपचिपी सा होता है ना, बहुत जल्दी, ऐसे तो गर्मी के दिनों में होती है, धूल मिट्टी चिपकती है वाइट। और अभी जो बरसात में वाइट अगर पंखा होता है ना तो उस पर चिपचिपी सा लग जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, नहीं पता मुझे। तो उसी को मुझे क्लीन करना है। और जो मेरा हॉल में ऐसे तो रूम में सारे पंखे हैं, सो मैं बिस्तर पर किसी चीज़ के सहारे से साफ़ कर लेती हूँ। पर जो हॉल में है ना वो थोड़ा सा हाइट पे है और वो हमसे नहीं हो पाती है, और मेरे हस्बैंड करने भी नहीं देते हैं कि कहीं गिर उड़ जाएगी। तो फिर अभी मतलब हर संडे को हस्बैंड साफ़ कर देते हैं, पर पिछले संडे पता नहीं हम लोग कहीं गए थे या किस कारण से नहीं साफ़ हुआ, किसी वजह से ही नहीं हुआ होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं हो, क्योंकि मैं बोलती हूँ और नहीं तो वो अपने से कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं रहेंगे तो अकेले ही रहेगी और ये करेगी तो शायद गिर जाएगी, इस कारण से वो कर देते हैं। तो पिछले बार नहीं हुआ है, इस कारण से मतलब इतनी गंदी हो चुकी है कि मुझे बहुत गंदा लग रहा है कोई आ जाए तो देखेगा तो सोचेगा कितने गंदे पंखे रखते हैं लोग। तो मैं सोच रही हूँ अभी घर पे कोई नहीं है, बच्चे लोग स्कूल गए हैं और हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो सोच रही हूँ कि उसको क्लीन करूँ। डर भी लग रहा है कहीं गिरे, किसी चीज़ के सहारे पे चढ़ना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं तो हाइट ज़्यादा नहीं होती तो फिर पूछने में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं तो सारे पंखे साफ़ करती ही हूँ, तो इसको भी आराम से मैं कर सकती थी, पर ये थोड़ी सी हाइट पे है। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितने गंदे हैं। आप लोग भी सोचेंगे कि कितने सच में गंदे हैं। ये देखिए, देखिए कितने गंदे हैं। तो अभी टीवी में भजन चल रही है, तो मैं चलती हूँ साफ़ करने और देखती हूँ किस चीज़ के जुगाड़ लगाती हूँ और कैसे साफ़ करते हैं। देखिए यहाँ से भी कितने गंदे दिख रहे हैं। तो देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कुछ ना कुछ उसके हाइट के बराबर साफ़ करने का। और सच में डर भी लग रहा है। और मेन है कि हस्बैंड नहीं है, अगर वो रहते तो फिर साफ़ कर देते हैं। वैसे तो संडे को कर देंगे, वो देखेंगे तो गुस्सा भी करेंगे कि तुमको कुछ दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, संडे को से साफ़ करते ही हैं। तो चलते हैं साफ़ करते हैं, शायद अगर हो जाए तो हर बार मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब काम करने से ज़्यादा किसी को बोल के करवाने में बहुत मुश्किल लगता है। सच पूछिए तो मैं सोचती हूँ कि जितना मतलब किसी से बोलूँगी कि आप ये काम कर दीजिए, उससे अच्छा मैं खुद कर लूँगी। मेरा ये सोच रहता है कि मुझे अपने से काम करना बहुत पसंद है, मतलब ज़्यादा विश्वास होता है और संतुष्टि मिलती है, सच ये है। तो मैं देखती हूँ क्या जुगाड़ लगता है, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ। देखिए सारे पंखे मेरे क्लीन है, किचन का हो गया या रूम के सारे पंखे क्लीन हैं, क्योंकि मैं हमेशा उस पर जब भी पोछा लगाऊंगी थोड़ा सा देखूँगी अंदर थोड़ा सा धूल मिट्टी बैठा है तो एक बार कपड़ा जरूर घुमाती हूँ, क्योंकि वो बिस्तर के ऊपर आता है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर यहाँ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, डर भी है। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, कैसे मैं साफ़ करती हूँ आप लोग देखिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं देसी जुगाड़ लगा रही हूँ पंखे को साफ़ करने के लिए। उसके हाइट के हिसाब से कुछ नहीं मिला, तो पहले तो सोची कि डाइनिंग टेबल अपना
इसके पास लाते हैं, बीच में खींच कर लाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा हेवी है, इसलिए मैं उसको छोड़ दी। फिर मुझे याद आया कि जिसमें मैं अपना सामान कुछ रखती हूँ और जो ड्रम है स्टोरेज वाला, उसमें आप उस पे चढ़ती हूँ, क्योंकि वो तो काफ़ी हाइट में है। फिर मैं उसी को लेकर आई और साफ़ की, और इतनी चिपचिपी सी, मतलब अजीब सी, मतलब चिप हो रहा था, जितने गंदे लगे थे। ऐसे धूल मिट्टी रहते तो बहुत अच्छे से साफ़, मतलब जल्दी क्लीन हो जाती है, पर ये चिपचिपी सी थी, तो इसको मैं डिटर्जेंट से भिगो कर उसके बाद उसको मैं साफ़ की तो जल्द हो गया। और फिर भी काफ़ी हाइट पे थी, बहुत हाथ में दर्द होने लगा था इसको साफ़ करने में, पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। तो अभी चढ़े तो इतना डर भी लग रहा था मुझे, मतलब इसके हाइट पे चढ़े तो लग रहा था कि पैर कांप रहे हैं, कहीं गिर ना जाएं, तो सच में बहुत डर लगा था। फिर आज तो साफ़ कर लिए, फिर मैं सोची कि दोबारा मैं कभी कोशिश नहीं करूँगी इसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि चढ़ने के बाद मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बार बार मेरा पैर कांप रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। तो इस कारण से सोचे कि अब कभी दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ़ हो चुकी है, और अब सामान इतने सारे कचरे निकले, कैमरे में नहीं दिख रही है, बहुत सारे उसमें से गिरे हुए हैं कचरे। उसको क्लीन करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, क्लीन करते हैं, पोछा लगाते हैं फिर। तो शाम की क्लीनिंग में इतनी ही काम नहीं होती है, अभी पंखे को साफ़ करने के कारण इतनी ज़्यादा काम हो गई है, क्योंकि फिर से झाड़ू लगाना पड़ा, फिर शाम में मुझे पोछा लगाना पड़ा। शाम में पोछा तो ऐसे नहीं लगानी चाहिए, तो फिर भी काले काले मतलब गंदे गिरे थे, फिर पैर से बिस्तर गंदे होते, सोफ़ा गंदे होते, इसलिए मैं सोचा कि एक बार कपड़ा घुमा देते हैं तो पोछा लगाते हैं। और यहाँ पे एक बात मुझे याद है, एक मेरी फ्रेंड थी जो कमेंट करती हैं कि आप पोछा लगाइए तो कभी आंचल, साड़ी का आंचल कभी ज़मीन में टच नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ और हमेशा ध्यान रखूँगी, और ये बताने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई कुछ बताता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे काम हो चुकी है, बस एक दो बर्तन है, उसको क्लीन कर लेते हैं। तो और मतलब अंदर से मोटिवेट मिलता है कि अच्छा और ब्लॉग बनाएं, और कोई बताने वाला होता है कि आप में ये चीज़ इसको सही करिए, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो बहुत अंदर से हिम्मत मिलती है कि चलो इतना तो केयर करने वाला है कोई। तो सच में इस तरह का आप लोग कुछ भी देखिए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए। मैं तो हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ और करती भी हूँ, तो आप लोग को भी होनी चाहिए कि कुछ भी कमी देखें, अच्छा देखें, बुरा देखें, बताएं ज़रूर। तो चलिए, बहुत बात हो चुकी है, यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो चुकी है, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, साफ़ कर लिए, और शाम के काम कंप्लीट हो गई। उसके बाद अभी कुछ काम नहीं है, बच्चे लोग के लिए दूध गर्म करेंगे और देंगे दूध। ये भी गंदे हो चुकी है, इसको भी धुल देते हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं था, एक दो बर्तन थे, बच्चे लोग आए थे स्कूल से तो खाना खाए थे, और एक दूध की बर्तन थी। अभी बच्चे लोग को दूध गर्म करके बॉर्नविटा खोल के दे दिए हैं, तो उसी की बर्तन थी जो अगले दिन के दूध की बर्तन थी। तो अभी दूध ख़त्म हुए तो अभी बर्तन निकालने, वो डब्बा निकाले थे और धुल दिए। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, वही एक थाली थी, एक दूध का डब्बा था और कुछ नहीं था। और अभी सर आएंगे, ट्यूशन वाले सर, तो
तो फिर उनके लिए चाय बनाएंगे, फिर देखेंगे। कभी वो आते हैं तो कभी कभी हम पी लेते हैं चाय। वैसे शाम में चाय ज़्यादातर नहीं पीती हूँ, और कभी बनाते हैं तो कभी ज़्यादा हो जाता है, बस थोड़े से लेकर पी लेते हैं। तो वो आएंगे तो बनाएंगे। और अब पंखा एकदम क्लीन हो चुका है, बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे मतलब बहुत खुशी होती है जब अपने घर के काम करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत सच में दिल से बहुत अच्छा लगता है जब मैं, और बहुत लोग को ये शिकायत होती है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि मुझे इस सब चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, बिल्कुल भी। हम ये सब चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं हैं। कि बहुत लोग होता है कि झाड़ू पोछा बर्तन दिखाने में उसको शिकायत होती है, अपने काम करने में शिकायत कैसा? मुझे नहीं समझ में आता है कि अपने काम करने में शिकायत कैसा। अपने घर को हम क्लीन करें। अगर मान लीजिए हम काम करने वाली रखते हैं, वो कितना देर करेगी? हम रात के बर्तन जूठा छोड़ेंगे किचन में, छोड़नी तो नहीं चाहिए, तो किचन में बर्तन छोड़ेंगे, नेक्स्ट डे काम करने वाली आएगी साफ़ करेगी, तो ये कहाँ का समझदारी है? और झाड़ू पोछा करने के लिए काम करने वाली आएगी, वो तो सुबह शाम करेगी, इससे ज़्यादा तो करेगी नहीं। और हम हैं, अपने से करने से क्या होता है कि आप 24 घंटे अपने घर को कहीं भी किसी भी वक्त अगर कुछ भी नज़र आए तो आप क्लीन कर सकते हैं। चाहे कोई मेहमान आ गया है, ज़्यादा मेहमान आ जाए या आदमी बढ़ जाए तो काम ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप काम आदमी ज़्यादा हो गया, मतलब घर में फैमिली बढ़ गए तो नौकरानी को, काम करने वाली को लेकर आइएगा, ऐसा तो होता नहीं है। अपना ही करना ही पड़ता है, तो क्यों ना हमेशा अपने से करें। जब तक मैं फिट हूँ तब तक करनी चाहिए। और मैं काम इसलिए भी करती हूँ कि मैं अपने आप को फिट कर रखना चाहती हूँ। मैं अपना काम इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं फिट रहूँ। नहीं तो फिर कम उम्र के लोग को ही कितनी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए भी मैं अपना काम करना चाहती हूँ, और हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है अपने काम करना और आप लोग के साथ शेयर करना। मुझे दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पसंद भी करते हो मेरे क्लीनिंग ब्लॉग। अभी तो क्लीनिंग ब्लॉग स्टार्ट होगी, बरसात के कारण मैं नहीं कर रही हूँ, नहीं तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को क्लीनिंग ब्लॉग में अपलोड करूँगी। तो अभी तो हल्के फुल्के होते हैं, बरसात से नहीं कुछ धुल लिए तो सूखता है, ना कपड़ा या कुछ भी धुलने से सूखता नहीं है। इस कारण से मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ। हाँ, जितना डेली का होता है वो तो करना ही है। तो मुझे कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होती है, हिचकिचाहट बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है आप लोगों के साथ शेयर करने में। जिसको होती है उसकी होती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत खुशी महसूस करती हूँ। और जब मैं पूरे घर क्लीन करती हूँ, उसके बाद जब मैं खुद से देखती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा, मेरे हाथों ने इस चीज़ को क्लीन किया है, कितना अच्छा किया है, मैं की हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने की है। तो इसलिए मैं अपना खुशी इंजॉय करती हूँ। सच पूछिए तो मैं क्लीन करती हूँ और एक बार पूरे घर को अच्छे से देखती हूँ और अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं खुद से किए हैं अपने घर को क्लीन। और इस चीज़ को मैंने अपने हाथों से सजाया है, इस चीज़ को मैंने अपने हाथों से क्लीन किया है। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। जिसको नहीं खुशी होती है उसके अक्ल में भूसा है, गोबर हमारे यहाँ बोला जाता है, तो दिमाग में गोबर है। सच में गोबर है उस इंसान को, जो इंसान को शिकायत लगती है झाड़ू पोछा बर्तन दिखाने में, करने में। उसको ये नहीं समझ में आता है कि अभी तो मैं काम करने वाली रख लूँगी, कर लूँगी, पर अपने आप को डॉक्टर के पास दौड़ूंगी। तो इधर काम वाली को रखिए, इधर डॉक्टर के पास जाइए। तो ये समझदारी कहाँ तक है? आप लोग अगर इस चीज़ के लिए सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं सोचती हूँ कि अपने आप से काम भी करें, संतुष्टि भी मिलती है कि मैं खुद से की है। और दूसरी बात, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। बस अपना शरीर आप जितना फिट रखिए वही आपका काम आएगा। दूसरा इंसान कभी किसी को काम नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी खासम खास क्यों ना हो। कोई इंसान ज़रूरत पे काम नहीं आती है, आपकी प्रॉब्लम में कोई काम नहीं आएगी। आप अपने आप को फिट रखिए। तो समझदारी इसी में है। और ये कमेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सही है या गलत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत सारा बात हो चुकी है
बात हो गई, ब्लॉग लंबी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिएगा। और ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।